मैं इसका जवाब दूंगा। आप तो बता रहे हैं ना कि काम कौन हो रहा है। ये रोड जो बन रही है इस पे पैसा खर्च हो रहा है, ये तो हमारी गवर्नमेंट सेक्शन के रोड है। कोई पिछली सरकारों ने सिर्फ कागज बना के रखे थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो भी आज सरकार में होते वो भी काम जानना चाहूंगा कि आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं मंडल कारा के, एलजी जो है जम्मू कश्मीर में आपका है, तो आप लोगों की वहां पर सुनवाई नहीं होती? जो डीसी होता है, चीफ इंजीनियर है, तहसीलदार है, बीडीओ है। अगर मोदी साहब ही नरेगा का काम करने भी बैठेंगे तो एक बीडीओ का क्या काम है, फिर चीफ इंजीनियर का क्या काम है? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो? कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप तो दिन पे दिन देख रहे हो कि कितने अफसरों को जबरन रिटायरमेंट हो रही है। कार्रवाई हाल ही में वहां के लोग शिकायत मौसूल कर रहे हैं कि जो सब डिवीजन कारा थी उसे जो आप चुराला में शिफ्ट कर दिया है। देखिए, कौन सी सुनवाई गया है वहां पर? तक सब डिवीजन कारा का मामला है। सब डिवीजन के बारे में तो मैं भी इसका बहुत बड़ा अफसोस कर रहा हूं कि ये अचानक एक प्रोग्राम बना, लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूं वहां के डीडीसी को, क्योंकि डीडीसी जो हमारा है, डीडीसी की खुद सुनवाई नहीं, उसको क्यों जिम्मेदार ठहरा? मेरी बात क्यों नहीं हो रही है? डीडीसी एक एमएलए है, वो कानून बनाने के लिए कहता है मेरी सुनवाई नहीं है। अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसको चाहिए अपने डीडीसी पर पोस्ट इस्तीफा देना। तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? हाँ, उसका बेनिफिट यह है कि उसका घर वहां करीब है। उसने अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि मैं यहाँ से सब डिवीजन को कारा से उठा के क्या हो तो मुझे वोट मिलेंगे। भी वही कर रही है जनाब। कहाँ वो तो कह रहे हैं कि हम तो इसको इस आर्डर को नहीं, मैंने तो दिलीप साहब ने तो कहा कि बिल्कुल इस आर्डर को नहीं, हम इसको हम वापस करेंगे। यही कहेंगे ना अपने बचाव के लिए। आज की इस खुशी बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं सफदर वानी, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मंडल कारा। इनसे जो है हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के कुछ मसले पर बातचीत करेंगे। सफदर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके इस चैनल का बहुत बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि आप बार बार हमारे इलाके के मसलूल मसाइल जो उभारते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा की पूरी जानकारी दे दूँगा कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा के हालात जो हैं, देखिए वहाँ फ़िलहाल तो मैं रोड का ही मामला ले लूँगा। हमारी रोड जो है बटौत किश्तवाड़ जो बन रही है, जो इस वक्त कंपनी के पास है, लेकिन मैं अफसोस करता हूँ उन कंपनी वालों को कि देखिए इस वक्त रोड की हालत क्या है कि 2-2 4-4 घंटे जाम रहता है, क्योंकि वो रोड को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं जनाब डीसी साहब से भी ये गुजारिश करूँगा और अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि कम से कम उन कंपनी वालों पे थोड़ा ज़ोर रखें। एक तो रोड जल्दी ठीक होना चाहिए, दूसरा कम से कम ये ट्रैफिक जाम जो होता है इस पर थोड़ी रोक लगाएं, क्योंकि कभी कोई बीमार। से मैं जानना चाहूँगा कि आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं मंडल कारा के, एलजी जो है जम्मू कश्मीर में आपका है, तो आप लोगों की वहाँ पर सुनवाई नहीं होती? जो देखिए, सुनवाई तो होती है। यहाँ से जब कागज जाता है, मुझे अफसोस होता है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों पे। ऊपर से तो हमारी गवर्नमेंट रात दिन काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी रात दिन काम कर रही है। कौन सा काम बताइए? तो सड़कों की खस्ता हालत है, बिजली नहीं है लोगों के पास, वहाँ कौन सा काम कर रही है? देखिए सर, मैं इसका जवाब दूंगा। आप तो बता रहे हैं ना कि काम कौन हो रहा है। ये रोड जो बन रही है इस पे पैसा खर्च हो रहा है, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने पैसा। पिछली सरकारों के सेक्शन के रोड है। कोई पिछली सरकारों ने सिर्फ कागज बना के रखे थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो भी आज सरकार में होते वो भी काम करवाते। तो कहाँ करते? अगर वो आज सरकार में होते, उन्होंने और कोई पंगा बनाया होता, लेकिन काम नहीं किया होता। लिहाजा मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर फार फलांग एरियाज में तमाम रोडों को बनाया। इस वक्त बिजली की हालत देखिए। मैं आपको एक दूर दराज इलाका, टांटा मेरा एक इलाका है, जहाँ पे खुदा की कसम वहाँ तो बेचारों को ये भी पता नहीं था बल्ब किसका नाम है, लेकिन आज एक द्रमन एक जगह है, वहाँ पे आज लोग जो है बिजली का, आज उनके घरों में वो गीजर लगे हुए हैं। आज देखिए उनके वो मशीन, वो चक्कियां लगी हुई हैं, गीजर मशीन ये सब कुछ लगा हुआ, लाइट तो मुहैया करवा नहीं पाते आप। लाइट तो बिल्कुल बराबर आ रही है। मैं तो ये शिकायत नहीं, आए दिन शिकायतें मौसूल होती है, वहाँ पर लाइट नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिजली तो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल ठीक चल रही है। एक शिकायत है भारतीय जनता पार्टी के पास मेरी कि पीएचई डिपार्टमेंट जो जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है, कम से कम इन पे जोर रखें कि इस वक्त फार फलांग एरियाज के अंदर पानी की जो प्रॉब्लम बन रही है, खालिद से खालिद बेचारे एक एचआर वाले पे सारी गवर्नमेंट जो है हुकूमत कर रही है। न उस एचआर वाले को तनख्वाह बेचारे को बराबर मिल रही है। एक जेई जो है एक रजाई के नीचे नींद कर रहा है और वहीं से फ़ोन कर रहा है एचआर वाले को कि फलानी जगह से फ़ोन आया, पानी नहीं है। लेकिन वो एचआर वाला बेचारा क्या करे जब उसके पास साकट नहीं है, उसके पास कोई रेंच नहीं है,
बेचारा टलियां लेकर वो टलियां बांध के वो पाइप को जोड़ के उन लोगों को पानी दे रहा है। मैं तो अफसोस कर रहा हूं उसको, चीफ इंजीनियर को। ये तो मैं मोदी साहब को अफसोस, मोदी साहब को पैसा दिया, चीफ इंजीनियर ने इस चीज को पहुंचना है। ये तो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन देखिए आप इस वक्त कोई काम कर रहे हैं, आप मेरे पास जब कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ऊपर से काम कर रही है, लेकिन इसके लिए आगे अफसर क्यों बनाए हैं? डीसी होता है, चीफ इंजीनियर है, तहसीलदार है, बीडीओ है। अगर मोदी साहब ही नरेगा का काम करने भी बैठेंगे तो एक बीडीओ का क्या काम है, फिर चीफ इंजीनियर का क्या काम है? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो हम तो कार्रवाइयां कर रहे हैं, आप तो दिन पे दिन देख रहे हो कि कितने अफसरों को जबरन रिटायरमेंट हो रही है। कार्रवाई हाल ही में वहां के लोग शिकायत मौसूल कर रहे हैं कि जो सब डिवीजन कारा थी उसे जो आप चुराला में शिफ्ट कर दिया है। देखिए, कौन सी सुनवाई गया है वहां पर? देखिए जहां तक सब डिवीजन काहरा का मामला है, सब डिवीजन के बारे में तो मैं भी इसका बहुत बड़ा अफसोस कर रहा हूं कि ये अचानक एक प्रोग्राम बना, लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूं वहां के डीडीसी को, क्योंकि डीडीसी जो हमारा है, डीडीसी की खुद सुनवाई नहीं, उसको क्यों जिम्मेदार ठहरा? मेरी बात क्यों नहीं हो रही है? डीडीसी एक एमएलए है, वो कानून बनाने के लिए कहता है मेरी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं हो रही? अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसको चाहिए अपने डीडीसी पर पोस्ट इस्तीफा देना, इस्तीफा वो पेश करे कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई होती है, लेकिन ये उसी की एक साजिश से तैयार होकर उसने हमारी सब डिवीजन को काहरा से उठा के और जिक्यास में लिया है। उससे उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? हाँ, उसका बेनिफिट यह है कि उसका घर वहां करीब है। उसने अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि मैं यहाँ से सब डिवीजन को काहरा से उठा के जिक्यास तो मुझे वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसे वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको काहरा के वोटों ने ही डीडीसी बनाया है, जबकि उसको 40% वोट जो है काहरा से मिला है। और आज उसने काहरा के लोगों के साथ ही ऐसा किया है। मैंने अपनी बीजेपी सरकार से भी मैंने अपने एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी के अब अपने दलीप परियार से ये जनाब से गुजारिश की थी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा मामला नहीं है, हर चीज के लिए कोई कानून है, कायदा है। आपके डीडीसी साहब मीटिंग में बैठते हैं, वहाँ की बीडीसी चेयरमैन मीटिंग में बैठती है, बहरहाल डीसी साहब उनसे पूछते हैं प्रपोजल आया है, और जब तक उनका प्रपोजल सेक्रेटरीट नहीं पहुँचा है ऐसे गवर्नमेंट काम नहीं करती है। तो अब मुझे यकीन दिया अपनी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने कि आप यकीन रखिए हम इस आर्डर को वापस करवाएंगे और आपकी सब डिवीजन को काहरा रखेंगे। आप बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल पुरसुकून रहे। तो मैं फिर से दोबारा अपनी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये आर्डर वापस होना चाहिए और मेरी सब डिवीजन जो है काहरा रहनी चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, देखिए रोडों का मामला जहां तक है, देखिए गोयलर त्रैंकल रोड है, 10-15 साल हो गए लोगों की जमीनों को काटा है इन्होंने, लेकिन मैं अफसोस कर रहा हूं अपने तहसीलदार साहब को कि अभी वो मेरी फाइलें, गोयलर त्रैंकल की जमीनों की फाइलें, वो मुआवजे की फाइलें क्यों नहीं बन रही है? जब मैं फोन करता हूँ, भाजपा सरकार की नाकामी है, क्यों नहीं दे रही है? हाँ, तो इसलिए मैं अब इनको आखिरी यहाँ अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी डिमांड करवा रहे हो आप लोगों के लिए, कह रहा हूँ, लेकिन जब भी ऊपर से आपसे जो पूछ रहा हूँ, भाजपा सरकार में रहकर आपकी सुनवाई नहीं है? सुनवाई तो होती है, लेकिन उन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिला? तो जनाब मुआवजा इसलिए नहीं मिला कि उनके कागज नहीं तैयार हो रहे हैं, कागजी नहीं। कभी कहते हैं भाई इलेक्शन का, अभी इलेक्शन सेल में बैठे हैं, कभी तहसीलदार साहब बोलता है यार हम वो कोई मीटिंग में बैठे हैं, अब जी इलेक्शन आ रहा है, मेरे पटवारी जो है वो डोडा में बैठे हैं, भाई हम मुआवजा तैयार आपके लिए वो फाइलें तैयार करें। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एसडीएम साहब ठाठरी से कि और डीसी साहब डोडा से कि गोयलर त्रैंकल रोड के मुआवजे की फाइलें हैं जल्दी तैयार करके और चीफ इंजीनियर जम्मू को भेजें, ताकि उन लोगों को, क्यों गरीब लोगों की ज़मीनें काटी हैं, उनको वो मुआवजा मिलना चाहिए। सब डिवीजन काहरा का जो मामला है जिसे जो है चिराला में शिफ्ट किया गया है, क्या आप लोग जो है काहरा के लिए अलग सब डिवीजन की मांग नहीं कर सकते? जनाब बिल्कुल अलग डिमांड नहीं, बल्कि सब डिवीजन हमारी जो है वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से बनी है। तो आप तो कह रहे हैं जो चिराला में है उसे वापस कीजिए। नहीं जनाब, हम नहीं ये कहेंगे चिराला से वापस कीजिए। देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो 10 सब डिवीजन दे सकता है, ये क्यों हमारी सब डिवीजन को उठा के चिराला लेंगे? और देखिए जनाब, अगर हम फिलहाल ये मैंने आर्डर पढ़ा था कि काहरा एरिया को चिराला से लगाया। देखिए फिलहाल जनाब मैं तो ये कहना, मुझे तो अफसोस हुआ
कि कहरा से गुंदो हमारा है 14 किलोमीटर और कहरा से चराला है हमारा 100 किलोमीटर। अब बताइए कैसे सर्वे करने वाले हैं कि कहरा वाला ठेकेदार अपना कागज लेके चराला जाए, 4 दिन के बाद वो वापस आए। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सर्वे किया, उस सब डिवीजन को वहाँ से शिफ्ट किया, वहाँ के चुने हुए लोगों से नहीं पूछा कि जो लोग वहाँ के डीडीसी है, वहाँ के बीडीसी है, वहाँ के पंच है, उनसे पूछा नहीं गया कि ये सर्वे अपनी मर्जी से किया गया है? जनाब, ये तो मैंने परसों से भी ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई बार बार ये सवाल का जवाब मुझे आ रहा है कि डीडीसी साहब को पता है। डीडीसी, अब तो मुझे डीडीसी साहब ही इस चीज़ को क्लियर करे कि अगर उसको इस चीज़ का पता नहीं है तो डीडीसी साहब वहाँ की पब्लिक के साथ आए, कमिश्नर साहब को मिले, गवर्नर साहब को मिले और वहाँ की पब्लिक के साथ खड़ा रहकर और इस आर्डर को वापस करवाए और सब डिवीजन जो है वो कहरा रहनी चाहिए। जिस हिसाब से वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, मुझे लग रहा है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आवाम का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लोगों का तो नुकसान हो रहा है। तो भाजपा सरकार भी वही कर रही है जनाब। कहाँ वो तो कह रहे हैं कि हम तो इस आर्डर को नहीं, मैंने तो दिलीप साहब ने तो कहा कि बिल्कुल इस आर्डर को नहीं, हम इसको हम वापस करेंगे। ये तो बाद में यही कहेंगे ना अपने बचाव के लिए। हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने मान लिया। अभी भी मैंने यहीं से मैंने फ़ोन पे बात की अपने ठाकर मसंत राय जी से। उन्होंने कहा कि आप आइए ऑफिस में त्रिकोटा नगर आइए, हम कोल साहब से मिलेंगे और ये जो मामला है इसको यहाँ पे सुलझाएंगे और आपकी सब डिवीजन का आर्डर जो है हम वापस करवाएंगे। तो आपको लगता है हो जाएगा? इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे कहने को नीचे नहीं छोड़ेगी। मुझे उम्मीद है कोल साहब और राणा साहब जरूर हमारी इस बात को मानेंगे और इस आर्डर को वापस करवाएंगे। चलिए, शुक्रिया। सफदर वानी थे हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी मंडल कहरा, बातचीत करने के लिए। एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पर बना हुआ, कहरा की जो सब डिवीजन है उसे जो है चराला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अब इन लोगों की मांग है या तो हमें कहरा में अलग सब डिवीजन दी जाए या फिर वो जो चराला में सब डिवीजन दी है उसे जो है दोबारा वापस कहरा किया जाए। अब इन लोगों की जो मीटिंग है अशोक कोल जी से भी होनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है वहाँ पर इकदाम उठाएगी। तब तक के लिए बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।